नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी लोकसभा चुनाव का। यह इसमें मुद्दा लोकसभा चुनाव का ही बना हुआ है और हम इस पर लगातार अलग अलग विषयों पर चर्चा करते आ रहे हैं। तो आज का हमारा जो विषय है कि महाराष्ट्र के चुनाव में यानी जो 48 सीट है उसमें कौन किस पे भारी है, यानी कि शरद पवार जी का और देवेंद्र फडणवीस का अगर जिक्र करें तो कौन किस पे भारी है। इस लोकसभा चुनाव में उसका रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस समय जो राजनीति चल रही है, स्थिति चल रही है, कौन किस पे भारी पड़ रहा है, कौन किसको फोड़ रहा है, कौन किसको तोड़ रहा है, क्योंकि इस समय जोड़ तोड़ की राजनीति खूब चल रही है महाराष्ट्र में। तो इसी में हम चर्चा कर लेंगे। सर, आप क्या मानते हैं? सर, फडणवीस साहब को भी आप करीब से जानते हैं, पवार साहब को भी देख ही रहे हैं कितने सालों से। तो आज जो स्थिति बनी हुई है तो पवार साहब की पार्टी टूट गई है, आज तुतारी लेके सबको सब जगह घूम रहे हैं वो, और लेकिन शांत नहीं बैठे हैं, अंदर से ऐसा ऐसा जख्म दे रहे हैं कि बीजेपी को काफ़ी परेशानी होना पड़ रही है। अभी मांडा का सीट ले लीजिए कि विजय सिंह मोहिते पाटिल को उन्होंने अपनी तरफ ले लिया है, उनके बेटे धैर्यशील पाटिल को जो है, मोहिते पाटिल को जो है अभी पवार साहब टिकट दे रहे हैं। उसको लेकर जो है वहाँ पर माहौल गर्म है कि आखिर मांडा सीट कौन जीतेगा, क्योंकि पिछली बार जो बीजेपी ने भारी बहुमत से जीती थी रणजीत सिंह कुछ निम्बालकर को ले रामराज, हाँ, तो काफ़ी स्थिति बदलता हुआ दिख रहा है सर। कई जगह पर एनसीपी भारी पड़ रही है, यानी तुतारी भारी पड़ रही है। तो हम लगातार बोल रहे थे कि पवार साहब के ऊपर जो है अभी देवेंद्र फडणवीस जी भारी पड़ रहे थे, है ना। तो आज क्या स्थिति देख रहे हैं सर? सर, ऐसा है कि पवार साहब जो है ना जी, उनके सर पर कोई भूत नहीं है, भूत नहीं, उनका कोई हाईकमांड नहीं है। हाँ, वही हाईकमांड है। इनके ऊपर अमित शाह है, इनके ऊपर नड्डा है, इनके ऊपर मोदी है जी, किसके ऊपर? फडणवीस के ऊपर। तो फडणवीस को जो चाहिए वो कर नहीं पाते। दूसरी बात ये है कि वो कैसे ना, एक हम बचपन में खेला करते थे कि 2 पांव बांधते थे, हाँ, और 3 पायाची शर्यत, मतलब एक पांव, ये दोनों मिलके एक पांव और ये जी, तो 3 पायाची शर्यत, ऐसा एक खेल खेलते थे। सर, ये अजीत दादा का एक पैर इधर से बांधा हुआ है, शिंदे का एक पैर इधर से बांधा हुआ है, फडणवीस को बोल रहे भागो। वो बेचारा कैसा भागेगा 3 पायाची शर्यत में? तो ऐसा है कि फडणवीस जी इनिशियल स्टेज में शरद पवार के ऊपर भारी पड़ रहे, ऐसा लग रहा था कि भाई उन्होंने तो बोला है 45 हो जाएगा, ये हो जाएगा, पार्टी तोड़ दिया उनका। हाँ, अजीत पवार को तोड़ा, इनको तोड़ा, तो मतलब पार्टी तोड़ा। हाँ। आप क्या एक दूसरे आदमी के इधर उधर जाने की बात? हम तो पार्टी तोड़े, दो पार्टी तोड़ा, 2 पार्टी तोड़ा, और अशोक चौहान को भी तोड़ा। हाँ। तो वो तीसरी भी पार्टी। अभी इसमें ऐसा है कि फडणवीस को क्रेडिट देते समय अपने को ऑनेस्टली बोलना चाहिए कि अजीत दादा को फडणवीस ने नहीं तोड़ा है। हाँ, अजीत दादा को अमित शाह ने तोड़ा है। इनको पता भी नहीं था कि टूट गए। और शिंदे साहब को फडणवीस ने तोड़ा। मगर बाद में ऐसा हो गया कि सर, शिंदे साहब को तोड़ के उन्होंने अमित शाह के सामने पेश किया, और अमित शाह ने उनको बोला कि यो मस्त नहीं, उन्होंने अमित शाह ने और एक गेम ऐसा किया कि इनको बोला कि फडणवीस के साथ हर बार आने की जरूरत नहीं है, आप अकेले आओ। और अकेले आने के बाद बोले आपको ही मुख्यमंत्री करेंगे, इनको नहीं करेंगे, इनको बात बताओ, मत बताओ। तो सर, फडणवीस को भी साइड लाइन कर दिया अमित शाह जी ने। और दूसरी एक बात ऐसी हो गई है सर कि फडणवीस का ब्राह्मणत्व जो है वो कभी नहीं था, इतना बीच में आ रहा है, और पवार मराठा गेम खेल रहे हैं। अभी भी उन्होंने जो लोगों को अंदर लिया है ना जी, दूसरी जाति धर्म के लोग नहीं है, सब मराठा है। तो मनोज जरांगे जो काम करना शुरू किया था वो अभी शरद पवार कर रहे हैं। मनोज जरांगे के वोट जो है वो शरद पवार के पास जाएंगे पक्के। तो मनोज जरांगे का नाम ले रहे थे तो पवार साहब का ही आदमी है सर, वो तो पिछली नहीं, वो बात अभी नहीं लेंगे हम लोग, वो बात नहीं करेंगे। मगर इतना बात सच है कि अभी ओबीसी विरुद्ध मराठा डिवीजन हो गई। मराठा सब सर, ओबीसी का ध्रुवीकरण नहीं होगा शायद मतों का, और मराठा वोट एक साथ आ जाएंगे, क्योंकि शरद पवार फिर से मराठा सम्राट बन गए और वो मराठा लोगों को ही ले रहे हैं। तो अजीत दादा उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अजीत दादा मराठा का नेता नहीं है, वो एक प्रशासक है, वो पॉलिटिशियन है, वो एक क्या बोलते हैं, खिलाड़ी है, वो एक टगया है, वो एक अच्छे दलाल है, काम करते हैं। अजीत दादा भी काम भी अच्छा करते हैं सर। 75,000 का आरोप किसने किया सर? किसने किया?
किसने किया? अजीत दादा के ऊपर आरोप किसने किया? मोदी जी ने 75,000। किया था। तो 2 दिन के बाद उप मुख्यमंत्री बनाया किसने? उन्होंने ही बनाया। तो 2 दिन में इतना फर्क आ गया, मगर उनका आरोप जो था वो अपनी जगह है कि नहीं? है ना। फिर तो दादा की कही ये नहीं। सो चलो सर, कैसे है ना, फडणवीस को मजबूरियां बहुत हो गई। अभी ये राज ठाकरे ने भी फडणवीस बोलते हैं मिलते हैं बोलते नहीं है, शिंदे बोलते हैं मिलते हैं बोलते नहीं है करके सीधा अमित शाह को फोन किया। ये इन दोनों का अपमान है जी। फडणवीस का अपमान है कि भाई आपके फडणवीस आते हैं बोलते हैं मिलेंगे करेंगे, कुछ करते नहीं है, आप बोलो क्या करना है। तो अमित शाह ने उनको बुला लिया, हाँ गए वहाँ, फडणवीस को नहीं बुलाया। अरे महाराष्ट्र की बात हो रही है तो महाराष्ट्र का नेता नहीं चाहिए? विनोद तावड़े तो महाराष्ट्र का नेता नहीं है। विनोद तावड़े नेशनल लीडर है, कल का मुख्यमंत्री भले हो, आज का तो नहीं है, उप मुख्यमंत्री नहीं है। तो फडणवीस को साइड में रख के उन्होंने रात से बातें की, उनको 2 सीट दे दी है। अभी एक मामला बाहर आ रहा है। अमित शाह ने उनको बोला कि 2 सीट देते हैं आपको, चलो या राज्यसभा देते हैं। उन्होंने अपने पास से कहा दिया, तो शिवसेना में से दिए कोटे, वो शिवसेना के कोटे में डाल दिए। तो वो फिर वो वही बात होगी जो उद्धव ठाकरे से हुई थी कि इनके गले मार दिया कि ये 2 सीट तुम दो, तो वो भी नाराज हो गए। और कैसे है ना, राज ठाकरे का जो स्वभाव है ना, वो शिंदे के इसमें पैचअप होने वाला नहीं है। फडणवीस भी एटोक्रेटिक आदमी है, मतलब वो वन व्यक्ति वाले है, तो राज उनको पसंद है। सर अभी कैसा है ना कि धीरे धीरे हम देख रहे थे कि 45 सीट बोल रहे थे फडणवीस, उसका 41 बोले शाह, फिर रिजल्ट आने लगे यहाँ वहाँ से मैंने निष्कर्ष निकाला कि 35 या 37। सर अभी तो ऐसा हो रहा है, कल मैं 2-3 लोगों से बात किया, वो बोले अनिल आधा होगा। वही तो मैं 50-50 पिछले वीडियो में बोला था मैंने। इस समय जो स्थिति जो चल रही है उसे 50, वो बोले 24-24 या 25-24 ज्यादा से ज्यादा, मतलब 1 सीट भी भाजपा की ज्यादा आ गई। और वो बोले कि शरद पवार भारी हो रहे हैं इनको। हाँ वही पूछना चाहता हूँ कि कितना भारी पड़ रहा है सर शरद पवार जी? सर भारी का प्रमाण अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में सब अभी नंबर 1 पे शरद पवार फिर गए। कांग्रेस का कुछ आता पता नहीं है सर, चुनाव देख रहा हूँ। कांग्रेस का आप बोलते तो उद्धव जी लगता है, उद्धव जी का तो ऐसे ऐसे कैंडिडेट खड़े हैं कि कुछ लगता है मांडोली हो गया है बीजेपी के साथ में कि हम कमजोर टीम ही खड़ा करेंगे। जैसे कल्याण का आपने देख लिया, और भी कई जगह, मुंबई में भी देख लीजिए कई जगह पे, तो उसमें भी कुछ मेन जो पॉइंट चल रहा है पवार साहब का। पवार साहब भले कम सीट लिए हुए हैं अपने पास, लेकिन ऐसे ऐसे और आज जयंत पाटिल बोले कि हमने जितने लिए वो सब चुन के आएंगे, तो खत्म मामला। अगर 10 आ गए उनको तो सर वो सीधा मोदी की गवर्नमेंट में जाएंगे। यहाँ महाराष्ट्र में चित्र बदली होगा, फिर चिल्लाएंगे चुनाव तो हमारे साथ लड़े थे, मोदी साथ क्यों जा रहे हैं। ऐसा क्या बोलेंगे क्या? उद्धव जी बोलेंगे ना सर? नहीं उद्धव जी बोलेंगे, मगर वो बोलेंगे आपने भी तो वही किया था। आपने भी वही किया, वही हम कर रहे हैं, आपका ही आदर्श हम दे रहे हैं, फार्मूला एक ही है। सर मैं बोलता हूँ, आपने एकदम ऐसी बात बोली है कि अगर 10 अभी 24 हो गए ना जी, तो 24 में से अगर 10 जगह इसकी होती है राष्ट्रवादी की, तो सर वो बाहर नहीं रहेंगे। वो बोलेंगे अजीत दादा को कि आप ही महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने रहो, सुप्रिया को केंद्र में डालते हैं और हम भी आ जाते हैं अभी बीजेपी के साथ। अब नहीं तो कभी नहीं आ जाएंगे सर, बोलेंगे ना सर, अब नहीं तो कभी नहीं। और सब फिर आ सकते हैं और बोलेंगे बाढ़ में गई उद्धव की शिवसेना, हमको क्या करना है, बाढ़ में डालेंगे तो आई थी। हाँ आज भी डाल तो सर कैसे है ना कि लोकसभा चुनाव के बाद उद्धव जी भी बीजेपी की ओर भागने वाले, शरद पवार भी अगर 10 जगह मिली तो 100% बीजेपी के साथ जाने वाले हैं। एक कांग्रेस वाले हैं, उनमें से टूट के कुछ जाने वाले हैं, बाला साहब थोरात जैसे कुछ जो है। अरे विजय वडेट्टीवार का नाम आ रहा है कि वो पहले ही जाएगा करके, तो रहेगा कौन पीछे? कार्यकर्ता रहेंगे सब। देखिए सर, मुंबई थाना से सब जगह से कांग्रेस खत्म हो चुकी है। क्यों? सीट ही नहीं उनको दिया, टिकट ही नहीं दिया। 2 टिकट मुंबई से है और उसमें उम्मीदवार नहीं उनके पास। भिवंडी उनका जो सिटिंग था, सब मतलब कितने साल से वहां पर उनके सांसद नहीं, मुझे आश्चर्य लग रहा है, उनके पास उम्मीदवार भी नहीं कांग्रेस के पास।
उधर छोटे टिकट भी कहाँ लिए उस तरफ, तब उधर विदर्भ और इधर उधर नहीं, अभी तो शरद पवार भारी पड़ रहे हैं फडणवीस के ऊपर, मगर फडणवीस के ऊपर भारी पड़ गए शिंदे, अजीत दादा, अमित शाह और मोदी। ठीक है सर। ठीक है सर। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर कि कौन किस पे भारी पड़ रहा है? आपका भी मत मिलना बहुत जरूरी है, तो आपने कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए और बने रहिए ऐसी खबरों के लिए, ऐसी चर्चा के लिए देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थत्ते साहब का भी चैनल अगर मराठी में आपको देखना है तो अनिल गगनबेदी थत्ते, इसको भी लाइक और फेसबुक है मेरा जी, वो बहुत चलता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।